अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगा, ठीक होगा। तो आज जो हमारा इवेंट है गार्डन के एरिया मक्का अपार्टमेंट में, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे सनाखा मोहम्मद ज़ैन रज़ा आसमानी साहिब ने मुनक़िद किया है, जिसमें मुख्तलिफ़ उलमाए कराम शख्सियात सैयद हुआ घराने से तशरीफ़दार हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं जाता हूँ, लोकेशन में पहुँच चुका हूँ। ये है मक्का अपार्टमेंट और हमारे इसी के साथ साथ बहुत ही मोहब्बत करने वाली शख्सियत सैयद फैज़ान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह फैज़ान भाई छा गए आप तो यार। अरे कहाँ से अल्लाह आपको बरकत दे, इज़्ज़त दे। माशाल्लाह मेरे ख्याल से इसी हफ्ते में तीसरी चौथी मुलाकात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको भी बरकत दे, अल्लाह पाक आपको हमें भी कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारे शाह साहब भी माशाल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। और आज का अगर मैं पोस्टर आपको दिखाता चलूँ इस प्रोग्राम के हवाले से, जश्न हुसैन, जिसमें पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब भी तशरीफ़ ला रहे, लाल हुसैन साईं भी तशरीफ़ ला रहे माशाल्लाह। मुक़्तदिर जो है नात खान हज़रात भी तशरीफ़ लाई जाते हैं। तो मैं आपको ऊपर चल के मैं जो है ना पूरी प्रोग्राम की सेटिंग बताता हूँ इंशाअल्लाह। यार हम जो है ना फैज़ान भाई, आप क्या कहें कि 5 फ्लोर हम जो है ना ऊपर चढ़ के आए। क्या कह सकते, थक गए और क्या कह सकते हैं यार सांस ऐसा फूल गया है कि मैं बयान नहीं कर अच्छा, सकता। इस महफिल में आने का सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। अच्छा वो कैसे? कितने हम मुशक्क़त मुशक्क़त, करके आए हाँ ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। जितनी मुशक्क़त होगी नेकी के हाँ, काम में नेकी उतना के आपको काम सवाब ज़्यादा मिलेगा। तो फिर हम के इलेक्ट्रिक वालों को बुरा भला क्यों कहते हैं? अरे वो ये तो भी मुशक्क़त आजमाइश, तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। चलें अल्लाह पाक सबको खुश रखे। अब आ ही गए लेकिन तो हम चल, उन्हें बुरा भला इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उन्हें बिल पे करते हैं। ये तो हकीकत है। तो माशाल्लाह से हम भाई 5 फ्लोर की जो है ना मुसाफत तय करके ऊपर आ तो चुके। तो महफ़िल में आने के बाद आपको महफ़िल का सेटअप भी दिखाते हैं। हमारे शाह साहब भी तशरीफ़ ला चुके। और शाह साहब आपको आपके 1 लाख फॉलोवर्स बिना किसी फ़हाश वीडियो और फहाशी के उसको हटा के आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जो आपने इतनी मेहनत की और आप जो इतना अच्छा कंटेंट बनाते, अल्लाह पाक आपको और मज़ीद उरूज अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। आप सैयद ज़ादे, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और यकीनन आप भी मोहब्बत करते होंगे। अल्लाह पाक आपके साथ हमें भी कामयाब करें, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो आइए इसी के साथ साथ मैं आपको महफ़िल का सेटअप दिखाता चलूँ। तो माशाल्लाह से यार स्टेज चेक करो यार, ज़ैन भाई ने कमाल कर दिया माशाल्लाह। इन्होंने बोला था कि बाबर भाई आपने 9 बजे आना है। मैं 9:05 पे नीचे था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है 5 फ्लोर चढ़ना आसान तो नहीं है। माशाल्लाह नकीब अहले सुन्नत हमारी कराची की शान मोहम्मद फ़हीम रज़ा भाई, हज़रत कैसे शाह साहब? ठीक है, खैरियत से, मज़े में माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह छोटे शहज़ादे आले रसूल सैयदों से हमें बहुत प्यार है भाई, अल्लाह सबको सलामत रखेंगे। माशाल्लाह हमारी महफ़िल की ज़ीनत हमारे ज़ैन भाई, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे आपकी हैं? दुआएं। कल आपकी कैसी रही कश्ती वाली अरे महफिल? भाई मैं तो रात को 4 बजे घर पे आया था। 4 बजे? आप बताएं आपको कैसा माशाल्लाह एक्सपीरियंस हुआ? माशाल्लाह मज़ा आया, जज़ीरे पे अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ की आवाम बेहतरीन सुनने वाली थी माशाल्लाह। माशाल्लाह आपको ज़बरदस्त। काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी कि यार हमें जो है ना ज़ैन हाशमानी चाहिए, तो मैंने हाँ, बड़ी जो है ना तकरीबन ये गए 2 साल से 11वीं शरीफ की जो बड़ी रात होती है ना, जी जी वो मैं वहीं करता हूँ बाबा माशाल्लाह। बेट में। लेकिन इस साल मेरे ख्याल से नहीं की होगी आपने? इस साल भी क्यों? की थी, हाँ। लेकिन वहाँ पे बहुत क्रेज़ है कि यार ज़ैन हाशमानी चाहिए हमें, तो अच्छा, इसीलिए मैंने आपसे 1 डेढ़ महीना पहले ही रब्ता किया था। हाँ, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह टाइम दिया फ़कीर को। तो मैं काफ़ी लोगों ने जो है ना आपके पीछे भी बोला यार अभी जो महफ़िल होगी इंशाल्लाह हम आपको याद करेंगे। माशाल्लाह प्रोग्राम की जो तैयारियां अपने उरूज की जानिब है। हमारा प्रोग्राम का जो स्टेज है वो रेडी हो चुका है और इसी के साथ साथ हमारे काशिफ भाई बगदादी साउंड वाले वो अपनी जो है साउंड वगैरह के सिस्टम को चेक कर रहे हैं। जैसे ये ओके हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसके बाद महफिल पाक का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको इसी व्लॉग में आगे जाके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह हमारे प्रोडक्शन टीम सफ़ा प्रोडक्शन के CEO मुज़म्मिल भाई भी यहाँ मौजूद है, जो कि अपनी कारकर्दगी सर अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह, कैमरे वगैरह की सेटिंग कर रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ हमारे जो है साउंड वाले हजरात जो कि साउंड की सेटिंग कर रहे हैं, हमारे मुबशिर माशाल्लाह ये साउंड की सेटिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। इन्हीं के साथ साथ हमारे काशिफ भाई, अपना छोटे शहरियार, जितने भी दोस्त हैं मोहब्बत करने वाले, अल्लाह पाक तमाम की मोहब्बतों को सलामत रखे, इज़्ज़त दें। और इंशाल्लाह बस कुछ ही देर में इंशाल्लाह महफिल पाक का आगाज़ होने ही जाता है।
حضور زین الاسلام حضرت اللہ تعالیٰ پیر سید مظفر شاہ صاحب قادری حفظہ اللہ تعالیٰ ان سے حسین میں پیر سید دولت شاہ بادشاہ کے عرص پاک میں آپ کے والد گرامی پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کے عرص پاک میں تشریف لا رہے ہیں اور سید احمد شاہ صاحب سے آپ ملاقات فرما رہے ہیں جو کہ شاہ صاحب بڑی قریبی دوست ہیں ہمارے دولت شاہ بادشاہ کے. ساجد قادری صاحب اپنی عقیدت اور محبت پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل بلا تاخیر زیغم اسلام پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب زیدہ شرف و خبو انشاءاللہ الکریم قدوۃ الواصلین عمدۃ العارفین سید الصالحین. مزمل میں راز کتنا ہے. فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اِنَّا بے شک ہم سنلقی کا سین مستقبل کے لیے آتا ہے. فرمایا سنلقی کا ان قریب ہم آپ پر انڈھیلیں گے اتاریں گے قولاً ثقیلا. قولاً ای قرآن. فرمایا قولاً ثقیلا قول ثقیل اتاریں گے. اب وہ قول ثقیل ثقیل کہتے ہیں وزنی کو. وزن جو چیز وزین آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا یہ بات تو بڑی ثقیل ہے. وہ بھائی یہ ثقیل بمانا وزنی بھاری. اللہ یہ فرما رہا ہے حبیب ہم آپ پر ایک بھاری کلام اتاریں گے. ایک تو اس کی سیدھی معنی میرے دوستوں بزرگ ہوئی ہے کیونکہ ذمہ دار اسٹیج ہے اس لیے ہم یہ بات اس انداز میں کرنا چاہ رہے ہیں. سیدھی سی بات یہ کہ ہم آپ پر قرآن اتاریں گے. ایک اس کی تعبیر یہ ہے اور قرآن اپنے ہر وجوہ پر دلیل ہوتا ہے. یہ تفسیر کا بنیادی قاعدہ ہے. ایک اس کی مثال یہ دی کہ حبیب اب تک تو آپ غار میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ سورہ مزمل اترنے والی. سید دولت شاہ صاحب جیسے بزرگ جہاں سے فیض لیتے اس آیت کو پہلے سمجھ لیں. توجہ قرآن کی پہلی سورت جو اتری ہے سورہ علق ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد سورہ مدثر ہے اور اس کے بعد سورہ مزمل ہے. یہ اکثر قول کے مطابق. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما ہے. مراقبے کی کیفیت ہے. نہ کسی سے ملنا ہے نہ کسی سے بولنا ہے. خاموشی سے معرفت الہی اور اللہ کی یاد میں حضور علیہ السلام
अपने मकाम के एतबार से गोया कि उसमें जारी हैं, मुब्तला हैं, मुस्तगरक हैं और उसमें शामिल हैं, तो ये तो यानी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हबीब ये तो बहुत आसान है। आगे बयान किया करामात किसको कहते हैं, सवाल सब खोल दिया जैसे आला हज़रत कहते हैं। वो कहते हैं कि करामात की दो किस्म, या कायदे वास्तिया के अंदर वो ये कहते हैं कि मिस्र में गुमराह फिरका आया था जो करामत का इनकार करता था, यानी इब्ने तैमिया किताब उनके खिलाफ लिख रहे हैं कि जो करामत का इनकार करता था, और यहाँ ये बनाकर पेश किया जा रहा है। तो खैर लंबी तशरीह नहीं करते, पूछा गया कि जब विलायत क़यामत तक रहेगी, ठीक है जी, और विलायत का इवज़ और तकाजा ये है कि वो जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा, नूरे अली की रोशनी कायम है हश्र तक, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। पेश की गई तमाम का सवाब बिलखुसूस बाबा सखी सैयद मुराद हुसैन शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके लफ्ज़े जिगर नाइब गौसुल वरा पीर बाबा जी सखी सैयद दौलत हुसैन शाह सरकार बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की पाक रूह को पेश करते हैं। मौला कबूल और मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे मुर्शिद करीम के मज़ार पर अपनी करोड़ रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे मुर्शिद करीम का फैज़ान हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से महफ़िल इख्तिताम को पहुँची और अब यहाँ पे आ चुका है लंगर शरीफ, जो कि तमाम ही आशिकान रसूल आप देख सकते हैं माशाल्लाह। जो इस वक्त लंगर शरीफ तनावुल फरमा रहे हैं माशाल्लाह। स्टेज पे भी काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो लंगर शरीफ कर रहे हैं माशाल्लाह। तो जल्दी जल्दी आपने हमारे इस व्लॉग को लाइक करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए करके सब्सक्राइब करें इंशाअल्लाह। तो हमारे बहुत ही प्यारे भाई ज़ैन भाई ने इस प्यारी महफ़िल पाक का इनेकाद किया था, अल्लाह पाक ने बरकत अता फरमाए।